Good morning, students. How are you? I hope you all are well. Today we will start our chapter. We will continue it. There were calls, squeals, shrieks, and a flapping of traveling coats, and halfway down up the plane, a woman stood upon her seat screaming, "A rat! A rat!" क्या हुआ था? आपने पढ़ा था स्टोरी में, आपको पता चला है कि वो जो ओटर था वो प्लेन में नीचे चलना शुरू कर देता है, अपने मालिक से दूर चला जाता है। मैक्सवेल जो उसका मालिक है उससे दूर चला जाता है और वो प्लेन में चल रहा है। तो क्या हो रहा है, सब लोग वहाँ आवाज़ें आनी शुरू हो गई हैं। देयर वर कॉल्स, स्क्वील्स, स्क्वील्स मीन चिल्लाहट, श्रीक्स चीखने की, एंड अ फ्लैपिंग ऑफ ट्रैवलिंग कोट्स, और जो ट्रैवलिंग कोट्स थे उनके फड़फड़ाने की। एंड ए हाफ डाउन द प्लेन अ वुमेन स्टूड अपॉन हर सीट, और उसके प्लेन के आधे रास्ते में एक औरत खड़ी हो गई, अपॉन हर सीट, अपनी सीट के ऊपर, स्क्रीमिंग चिल्लाते हुए, एक चूहा, एक चूहा। देन द एयर होस्टेस रीच्ड हर, तब वहाँ एयर होस्टेस जो थी वहाँ पहुँची, एंड विद इन अ मैटर ऑफ सेकेंड्स, और कुछ ही सेकेंड्स में, शी वॉज सीटेड अगेन, उसको दोबारा बिठा दिया गया, एंड स्माइलिंग ब्राइटली, और वो हंस रही थी। मैक्सवेल मुस्कुरा रही थी। मैक्सवेल रैन डाउन द प्लेन एंड गॉट टू वेयर मिजी वॉज। मैक्सवेल नीचे की तरफ, प्लेन में नीचे की तरफ दौड़ा, एंड गॉट टू वेयर, और वहाँ जाने की कोशिश कर रहा था, वेयर मिजी वॉज, जहाँ मिजी था, ओनली टू सी हिम डिसअपेयर, लेकिन वो जब भी उसको देखता वो गायब हो जाता, बीनीथ द लेग ऑफ अ स्टाउट वाइट टर्बन्ड इंडियन पैसेंजर। एक बीनीथ मीन नीचे, लेग्स मीन टांगों के, स्टाउट, स्टाउट मीन्स मोटे आदमी के, वाइट टर्बन, उसने सफ़ेद रंग की पगड़ी पहन रखी थी, एंड वो क्या था, एक इंडियन पैसेंजर, इंडियन पैसेंजर भारतीय यात्री था। कहते कि उसने उसको कहाँ देखा, एक मोटे वाइट पगड़ी, सफ़ेद पगड़ी पहने हुए भारतीय यात्री की टांगों में देखा। एट वंस, उसी समय, मैक्सवेल ले फ्लैट ऑन हिज फेस, मैक्सवेल उसके फेस पर अचानक एट वंस, उसी समय या अचानक, मैक्सवेल ले फ्लैट, उसके चेहरे पर लेट गया, मतलब उसको वो पकड़ने की कोशिश कर रहा है तो वो उस आदमी के चेहरे पर लेट गया। एंड स्ट्रेच आउट हिज हैंड टू कैच हिज टेल, और उसने ओटर को पकड़ने के लिए, स्ट्रेच मीन फैला दिया, अपना हाथ, क्या करने के लिए, टू कैच हिज टेल, उसकी पूंछ को पकड़ने के लिए। बट वट ही हैड कॉट इंस्टेड वॉज द फुट ऑफ एन इंडियन वुमेन पैसेंजर, लेकिन बट वट ही हैड कॉट, परंतु उसने क्या पकड़ा उसकी बजाय, वॉज द फुट ऑफ एन इंडियन वुमेन पैसेंजर, एक भारतीय यात्री औरत, एक भारतीय औरत थी जो यात्री थी उस प्लेन में, उसके पैर को पकड़ लिया। हु सैट नेक्स्ट टू द मैन, जो उस आदमी के साथ अगली सीट पर बैठी हुई थी। एंड वट वॉज मोर, ही फाउंड हिज फेस कवर्ड विद ऑल ओवर विद करी, और क्या हुआ सबसे, वट वॉज मोर, और अधिक बात क्या हुई कि उसने उसके चेहरे को करी से भरे हुए पाया। अब ये सारी हड़बड़ाहट कैसे हो रही है, किस तरह से हो रही थी कि वो ओटर जो है वो जहाज़ में नीचे चल रहा है और मैक्सवेल उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा है, पकड़ने की कोशिश कर रहा है, और ये सारी गड़बड़ हो गई। क्विकली गेटिंग अप, तेज़ी से उठते हुए, ही आस्क्ड देयर पार्डन, उसने, पार्डन मीन क्षमा मांगना, उसने उनसे क्षमा मांगी। द टर्बन्ड इंडियन स्टेयर्ड एट हिम, स्टेयर्ड मीन्स घूरना, टर्बन पगड़ी पहने भारतीय ने उसकी तरफ घूरा, विद हिम, एट हिम विद अ लुक विच गेव हिम नो क्लू, कहता है उसकी जो देखने का अंदाज था उससे उसको कोई संकेत नहीं मिल पाया, कोई इशारा नहीं मिल पाया। द मैन्स थॉट्स और फीलिंग, कि आदमी के मन में क्या विचार और क्या उसकी भावनाएं थी, उसके देखने से उसको पता नहीं चल पाया। बट देन, परंतु तब,
he could see that he had somehow won the sympathies of all his fellow passengers. Sympathies means सहानुभूति. कहते कि परंतु तब he could see, वह देख पाया था कि उसने किसी तरह अपने जो साथी यात्री थे उनकी सहानुभूति को पा लिया है. Perhaps this happened because of the curry. कहते चाहे perhaps means शायद, ये किसके कारण घटित हुआ? करी के कारण. Which gave him the look of a harmless fool. जो उसको कैसा दिखा रही थी? एक बिना नुकसान पहुंचाए मूर्ख की तरह. Rather than a dangerous madman. कहता है इसकी बजाय कि वो क्या दिखाई देता? खतरनाक पागल. वो उसको क्या लग रही थी? एक लोगों को क्या दिखाई दे, उसको क्या फील कर रहा है वो? कि बिना नुकसान पहुंचाने वाले मूर्ख की तरह लग रहा था. वंस मोर, एक बार फिर, द एयर होस्टेस वॉज बाय हिज साइड. जो एयर होस्टेस थी वो उसकी तरफ थी. रेडी टू हेल्प, उसकी सहायता करने के लिए. विद अ चार्मिंग स्माइल. चार्मिंग मीन मनमोहक. अपनी मनमोहक स्माइल के साथ. She suggested that she should go back to his seat and offer to find the animal and bring it back to him. कि तो एयर होस्टेस ने उसको क्या किया? सुझाव दिया कि he should go back to his seat. वह वापस अपनी सीट पर चला जाए. and offered to find the animal and bring it back to him. और उसने उसको क्या कहा कि मैं उसको पकड़ कर लाती हूँ. फाइंड द एनिमल, उस जानवर को पकड़ती हूँ और आपके पास लेकर आती हूँ. ही वॉज अफ्रेड दैट मिजी, वो डर गया कि मिजी क्या ना हो जाए? बीइंग लॉस्ट एंड फ्राइटेंड, डर ना जाए या गुम ना हो जाए. माइट बाइट अ स्ट्रेंजर लाइक हर, उसके जैसे किसी अजनबी को काट ना ले. बट शी डिड नॉट थिंक सो, लेकिन उस एयर होस्टेस ने ऐसा नहीं सोचा. ही वेंट बैक टू हिज सीट, वह वापस अपनी सीट पर चला गया. शी वुड हैव सेड द सेम थिंग इवन इफ मिजी हैड बीन अ रॉक एलिफेंट. कहते कि वो दोबारा शी वुड हैव सेड द सेम थिंग, कहता वो ऐसी बात तब भी कहती इफ़ मिजी, अगर मिजी क्या होता? एक लाल सिर वाला हाथी होता. ही थॉट, उसने अपने मन में सोच रहा है ये बात. एज ही सैट, जैसे ही वो बैठा सोचते हुए. थिंकिंग सच थॉट, ऐसे विचार अपने मन में सोचते हुए. ही कुड हेयर द नॉइस ऑफ द अदर हंट, उसने अगले शिकार की आवाज़ सुनी. दैट वॉज गोइंग ऑन अप एंड डाउन द बॉडी ऑफ द एयरक्राफ्ट बिहाइंड हिम. कहते कि जो ऊपर और नीचे हो रहा था और उसकी क्या हो रही थी? वो उसके एयरक्राफ्ट के पीछे वाली सीट पर था. बट द बैक ऑफ हिज सीट डिड नॉट अलाउ हिम टू सी मच ऑफ इट, लेकिन उसके जो जहाज़ की जो सीट थी उसके कारण वो उस पीछे ज़्यादा नहीं देख पाया. देन ही हर्ड अ चैटर ऑफ वेलकम फ्रॉम अंडर हिज फीट एंड अप बाउंड मिजी ऑन हिज नीज. फिर उसको एक स्वागत की, चैटर मीन आहट, ठक ठक की जो आवाज़ सुनी, उसको आहट हुई. हिम टू सी मच ऑफ अंडर हिज फीट, अपने पैरों के नीचे. एंड अप, और फिर उसने मिजी को अपने घुटनों पर खींच लिया. इन ऑल दैट स्ट्रेंज वर्ल्ड inside the aircraft, this was the only familiar thing he could find. कहता है कि इस जहाज़ में केवल जहाज़ के जो इस संसार में जो एयरक्राफ्ट के अंदर जो संसार था उसमें केवल एक फेमिलियर मीन जान पहचान वाली चीज़ क्या थी? यही उसको मिली जो उसको मिल पाई इस टाइम पे. हिज रिलीफ एंड जॉय वर प्लेन, उसकी जो राहत, रिलीफ होता है राहत, और जो जॉय खुशी थी वो सादा थे.
in the way he could he muzzled his master's face and neck. उसने क्या किया, अपने मालिक के चेहरे और गर्दन पर अपने मुंह से उसको मज़ल करना होता है, जैसे जानवर करते हैं। His relief and joy were plain in the way he muzzled his master's face and neck. From that moment, he put absolute trust in Maxwell for the rest of his otter's life. उसकी जो रिलीफ क्या होता है, राहत, और जॉय मीन खुशी, वो एकदम शांत हो गए, प्लेन सादा हो गए। इन द वे ही मज़ल्ड, मैक्सवेल ने क्या किया, उसके चेहरे को बांध दिया बचाने के लिए कि वो काट ना ले। हिज मास्टर्स फेस और नेक, उसके चेहरे और गर्दन को। फ्रॉम दैट मोमेंट ही पुट एब्सोल्यूट ट्रस्ट इन मैक्सवेल, कहता उसी क्षण से उसको मैक्सवेल में पूरा एब्सोल्यूट ट्रस्ट, पूरा विश्वास हो गया। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज ऑटर्स लाइफ, अपने पूरे जीवन, ऑटर्स लाइफ मीन्स अपने ऊदबिलाव के जो शेष जीवन उसका बचा था, उसमें उसको मैक्सवेल के बारे में पूरा विश्वास हो गया। फॉर एन आवर और 2 आफ्टर हिज रिटर्न, कहते हैं कि फॉर एन आवर और 2, 1-2 घंटे के, आफ्टर हिज रिटर्न, 1-2 घंटे जब वो वापस आ गया था मैक्सवेल के पास, और उसके 1-2 घंटे के बाद मिजी स्लेप्ट पीसफुली इन हिज मास्टर्स लैप। लैप क्या होता है, गोदी में। मिजी शांतिपूर्वक, पीसफुली मीन्स शांतिपूर्वक अपने मालिक की गोदी में सोया। वेन एवर ही वॉज रेस्टलेस, जैसे ही वो थोड़ा सा रेस्टलेस होता, रेस्टलेस मीन्स थोड़ा सा अशांत होता, ही वॉज गिवन अ फिश एंड वाटर, उसको क्या दी जाती, एक मछली और पानी दे दिया जाता। मैक्सवेल थॉट दैट ही हैड एट लीस्ट हिट ऑन द वे टू कीप हिम फ्रॉम मिसचीफ। मैक्सवेल ने सोचा था, ही हैड एट लास्ट, कि बस उसको जो रास्ते भर में उसने परेशान किया है उसकी शैतानियों ने, वो उसको अब ये ख़त्म होने वाली हैं। बट ही वॉज मिस्टेकन, परंतु वह गलती पर था। द मोमेंट मिजी वॉज फुली अवेक, कहते जिस क्षण, मोमेंट मीन्स क्षण, मिजी जाग गया, पूरी तरह जाग गया। ही गॉट ऑफ फ्रॉम हिज मास्टर्स लैप, वो अपने मालिक की गोदी से उतर गया। लैप मीन्स गोदी से। एंड बिगेन टू प्ले विद द न्यूज़पेपर, और वो न्यूज़पेपर से उसने खेलना शुरू कर दिया। स्प्रेड ऑन द फ्लोर, जो कहाँ बिछे हुए थे, फ्लोर पर। किसने बिछाए थे, मैक्सवेल ने बिछाए थे। विद इन अ फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही क्षणों में, द प्लेस लुक्ड लाइक अ टेम्पल स्ट्रीट आफ्टर अ फेस्टिवल, वो जगह कैसे दिखाई देने लगी, एक टेम्पल स्ट्रीट, गली के मंदिर की तरह। गली में जैसे मंदिर होता है, और आफ्टर ए फेस्टिवल, कोई त्यौहार या कोई उत्सव होता है तो उसके बाद वहाँ पर क्या होता है, कचरा ही कचरा मिलता है, कागज़ ही कागज़ मिलते हैं। जैसे पटाखे चलाते हैं या कुछ भी सेलिब्रेशन होता है तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे कचरा। तो वहाँ भी मिजी ने क्या किया, सारे कागज़ों को फाड़ दिया। देन देयर बीइंग नथिंग मोर टू डू ऑन द फ्लोर, जब वहाँ पर फर्श पर अब ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं रहा, ही गॉट इनटू हिज बॉक्स, वो अपने बॉक्स में चला गया। इन विच हिज बेड वॉज मेड ऑफ फाइन सॉफ्ट वुड शेविंग्स, वो अपने बॉक्स में चला गया जहाँ की उसका बेड, इन हिज बेड विच वॉज मेड ऑफ फाइन सॉफ्ट, जो कि फाइन, अच्छी तरह नरम और लकड़ी की शेविंग से बनाया गया था। देयर ही बिगेन टू थ्रो देम आउट एट ए
स्टॉमी स्पीड, और वहाँ से उसने उनको फेंकना, स्टॉमी एक तूफ़ानी गति से उनको फेंकना शुरू कर दिया। मैक्सवेल अटेम्प्ट टू क्लीन अप द प्लेस, मैक्सवेल जगह को साफ करने की कोशिश करने लगा, एंडेड इन अटर फेलियर, लेकिन वो असफल रहा, लगातार कोशिश करने में असफल रहा। इट वॉज लाइक ट्राइंग टू पम्प आउट द वाटर्स ऑफ फ्लडिंग रिवर, कहते हैं वो कैसा लग रहा था, इट वॉज लाइक ट्राइंग, ऐसे लग रहा था कि वो बाढ़ आई हुई नदी के पानी को पंप देने की कोशिश कर रहा है। इज इट क्लियर? While Maxwell was doing this as fast as he could, Mizzy finished emptying his box and was looking for more work. कहते हैं while, जबकि मैक्सवेल क्या कर रहा था, जितना जल्दी हो सकता था वो उसको करने की काम को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, जितना जल्दी वो उठा सकता था उठा रहा था। मिज़ी फिनिश्ड एम्प्टीइंग हिज बैग, मिज़ी ने अपना जो बॉक्स था वो खाली कर लिया। एंड वॉज लुकिंग फॉर मोर वर्क, और काम की क्या करने लगा, खोज करने लगा। देन ही caught sight of an American lady passengers traveling back on the floor by his side. तब उसकी नज़र कहाँ पर पड़ गई, अमेरिकन लेडी जो उसकी यात्री थी, साथ यात्री के ट्रैवलिंग बैग, जो उसका बैग था उसके ऊपर पड़ गई, जो फर्श पर उसके साथ ही रखा गया था। It took him no more than a few seconds to unzip the bag. कहता कि इट टुक हिम नो मोर, उसे कुछ सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगा और उसने क्या कर दिया, अनजिप द बैग की जिप खोल दी, एंड सेट इनटू इट, और उसके अंदर चला गया। एंड द मोमेंट ही वॉज इनसाइड, और जैसे ही वो अंदर गया, द आर्टिकल्स इन इट बिगेन टू फ्लाई आउट, जो उसके अंदर की आर्टिकल्स मीन चीज़ें, जो चीज़ें थी वो उड़कर बिगेन टू फ्लाई आउट, वो उड़ने लगी, मतलब क्या करने लगा, वो बाहर फेंकने लगा उन चीज़ों को। मैगजीन्स, उसमें क्या क्या था, मैगजीन्स, हैंकरचीफ्स रुमाल, बॉटल ऑफ पिल्स, दवाइयों की शीशियाँ, कॉम्स, कंघियाँ, टूथब्रश, टूथपेस्ट, एंड ऑल अदर थिंग्स नीडेड ऑन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, और कहता और बाकी चीज़ें जो लंबे सफ़र के लिए जिनकी आवश्यकता होती है, वो सारी चीज़ें थी उस ट्रैवलिंग बैग में, और वो धीरे धीरे करके वो बाहर फेंकता गया। दिस वॉज वट द पुअर लेडी वॉज गेटिंग इन रिटर्न फॉर हर काइंडनेस, कहता है जो पुअर लेडी थी, पुअर लेडी मीन्स वो उसने कहा था कि कोई बात नहीं, दयालुता दिखाई थी अपनी, कहता है उसके बदले में, अपनी दयालुता के बदले में वो बेचारी औरत उसको ये सब कुछ मिल रहा था। वॉज इट फॉर दिस शी न्यू नथिंग ऑफ वट वॉज हैपनिंग टू हर बैग, कहते वॉज इट फॉर दिस, कहते ये उसके लिए था जो ये नहीं जानती थी कि उसके बैग को क्या हो रहा है, बैग के साथ क्या हो रहा है। मैक्सवेल क्विकली पुल्ड मिज़ी, मैक्सवेल ने जल्दी से मिज़ी को खींचा, आउट ऑफ द बैग बाय हिज टेल, उसकी पूंछ से पकड़कर उसको बाहर खींचा। देन समहाउ ही मैनेज्ड टू पुश ऑल द थिंग्स बैक इनटू इट बिफोर इट्स ओनर वोक अप, कहता फिर देन समहाउ, फिर कैसे भी, उसने मैनेज टू पुश ऑल द थिंग्स बैक, वो सफल हो गया मैनेज उनको डालने में, वापस चीज़ों को बैग के अंदर धकेलने में सफल हो गया, इससे पहले कि उसका मालिक जाग जाता, क्योंकि वो लेडी सो रही थी, उसको नहीं पता था उसके बैग के साथ क्या हो रहा है। तो मैक्सवेल ने जल्दी से उसको खींचा, पूंछ से खींचा और उसकी सारी जो चीज़ें थी उसके बैग में डाल दी। बट वट डिड द लेडी से और डू व्हेन शी वुड ओपन द बैग, कहते परंतु वह लेडी क्या कहेगी या करेगी
जब वो बैग को खोलेगी एंड डिस्कवर द मिसचिफ और उसकी शैतानी को पाएगी। मैक्सवेल नेवर गॉट ए चांस टू फाइंड दिस आउट। कहते मैक्सवेल को ये मौका नहीं मिला। इन अ शॉर्ट टाइम, थोड़े ही समय के बाद, द एयरक्राफ्ट लैंडेड इन कायरो एंड द लेडी लेफ्ट। एयरक्राफ्ट काहिरा पहुंचा और लेडी चली गई। थैंक यू।